हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 11 जुलाई और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज 11 जुलाई को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस देश ने उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की गई है पेरू के द्वारा। फिर देखिए उबिनास ज्वालामुखी, तो इसका विस्फोट हुआ है पेरू के अंदर और ये विस्फोट इतना खतरनाक था कि यहाँ पर 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। और ये विस्फोट हुआ है रिंग ऑफ फायर अग्निवेल्ले के अंदर जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसी के अंदर जो है फिलीपींस, इंडोनेशिया, पेरू और चिली, ये सारे देश जो है रिंग ऑफ फायर में स्थित है। और सर्वाधिक जो ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं ये रिंग ऑफ फायर के अंदर ही आते हैं। इसके बाद देखिए ज्वालामुखी विस्फोट से पहले जो पदार्थ होता है अंदर उसे मैग्मा कहा जाता है और जो विस्फोट के बाद जो धुआं सा निकलता है वो लावा कहलाता है। इसके बाद देखिए पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर टिटिका का झील स्थित है। पेरू और चिली की सीमा पर अटाकामो मरुस्थल स्थित है जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। फिर देखिए ललन टॉप में इस्तांबुली ज्वालामुखी, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है जो कि इटली में स्थित है। एटना और वेसुवियस ज्वालामुखी ये इटली में स्थित है। कोटोपेक्सी ये इक्वाडोर में स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर देखिए मेरापी, सिनाबुंग और क्राकातोआ ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में स्थित है। एक्वेरिन अभ्यास ये भारत और मालदीव के मध्य आयोजित होता है। इसके बाद देखिए बिपरजॉय चक्रवात, ये इसका नाम जो है बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है और ये अरब सागर के अंदर आया था जिसका अर्थ है विपत्ति या आपदा। एकता अभ्यास ये भारत और मालदीव के मध्य होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में फर्जी खबरें फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया मान्यता किस देश ने रद्द की है? तो ये रद्द कर दी गई है सीरिया के द्वारा। तो इस यहाँ पर क्या है, बीबीसी को बैन कर दिया गया है फर्जी खबर फैलाने के कारण। तो ये एक ब्रिटिश सार्वजनिक प्रचारक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो राष्ट्रपति है सीरिया के बशर अल असद, इनसे संबंधित जो अवैध नशीले व्यापार है इनका संबंध बताया जा रहा है कि जो यहाँ के राष्ट्रपति है सीरिया के बशर अल असद, इनका संबंध अवैध नशीले व्यापार से है। इसी कारण जो है यहाँ पर बीबीसी को बैन कर दिया गया है फर्जी खबर मानते हुए इसको। फिर देखिए सीरिया की राजधानी दमिश्क है और तुर्की और सीरिया में भूकंप के कारण जो यहाँ पर सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। इसके बाद देखिए ललन टॉप में पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया है? तो ये किया गया है वीर सावरकर की जयंती पर। और नए संसद भवन का निर्माण ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, टाटा कंपनी ने किया है और वास्तुकार इसके विमल पटेल। इसके बाद देखिए 200 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये ईरान ने किया है। और हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण ये भी ईरान के द्वारा किया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दामोदर मोजा को मिला है। 56वां मिला है नीलमणि फूफण को। इसके बाद देखिए आईपीएल 2023, इसकी विजेता टीम में चेन्नई सुपर किंग्स और उपविजेता है गुजरात टाइटंस। इस बार इसका 16वां संस्करण था और टोटल 10 टीमों ने इसके अंदर भाग लिया था। ऑरेंज कैप मिला है शुभमन गिल को और पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को और फेयर प्ले अवार्ड मिला है दिल्ली कैपिटल्स को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता है? तो ये जीता है कनाडा ओपन में जिसका आयोजन कैलगरी कनाडा के अंदर किया गया है। इसमें मेल में जीता है लक्ष्य सेन ने ली सिंग फेंग जो कि चीन के हैं इनको हराकर, और फीमेल में जीता है अकाने यामागुची ने जो कि जापान की है। इसके बाद देखिए ओरियल्स ओपन विजेता ये प्रियांशु राजावत बने हैं पहली बार और मलेशिया मास्टर्स विजेता ये बने हैं प्रणय। और स्विच ओपन इंडोनेशिया ओपन इसके विजेता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इसके बाद देखिए ललन टॉप में ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो यह है सिडनी का हैरिस पार्क। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसका शुभंकर है जीतू और फर्स्ट इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये मिला है जॉर्जी गोस्पिनोव को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। तो देखिए कि जो मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस है
इसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हो रहा है और यहीं पर जो है हेडक्वार्टर किस किस का है, WHO, WTO और ILO का हेडक्वार्टर ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसको किस थीम के आधार पर इसका आयोजन किया जा रहा है, मानव मशीन सहयोग को बढ़ावा देना, इस थीम पर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो है एक AI फॉर गुड सम्मेलन है जिसमें मानव के समान दिखने वाले सामाजिक रोबोट ने इसमें भाग लिया है। इसमें एक तो देखिए ग्रेस नाम की नर्स है और रॉक स्टार है और सोफिया, इन जो है रोबोट्स ने इसमें भाग लिया है। इससे क्या है कि जॉब्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इसमें कहा गया है, और रोबोट मानव के साथ कोई विद्रोह नहीं करेंगे, ये बात इसके अंदर कही गई है। फिर देखिए ChatGPT को OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया है और ChatGPT के काउंटर में ही बार्ड लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। ललन टॉप में देखिए क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 ये जापान में हुआ है। क्वाड के अंदर 4 देश शामिल है, जापान, USA, भारत और ऑस्ट्रेलिया, और इन्हीं की एक्सरसाइज होती है जो कि मालाबार एक्सरसाइज होती है। इसके बाद देखिए पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र, यहाँ का सर्वोच्च सम्मान अभी दिया गया है PM नरेंद्र मोदी को। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में हुआ है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर ये बने हैं V परिणीत। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा मंत्रालय के जिला प्रदर्शन स्तर सूचकांक 2020-21 की अति उत्तम श्रेणी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। तो इसमें देखिए एक तो आगे चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दिल्ली, ये तीनों इसमें शामिल है। तो जो PGI-D होती है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये जारी करता है शिक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री है अभी धर्मेंद्र प्रधान। तो 2021-22 में जो कोविड-19 के प्रभाव से शिक्षा के स्तर पर जो प्रभाव पड़ा है वो दिखाई दिया था। तो इसमें क्या है कि जो टॉप 2 रैंक आती है जिसमें दक्ष और उत्कर्ष, इसमें कोई भी शामिल नहीं है, कोई भी जिला इसके अंदर शामिल नहीं है। और जो 3rd पे आती है अति उत्तम श्रेणी, इसके अंदर 2020-21 में 121 जिले शामिल थे, जबकि 2021-22 में इसके आधे रह गए, 51 जिले ही इसमें शामिल हो पाए। फिर देखिए ललन टॉप में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। तो ये है तेलंगाना की। चलने का अधिकार लागू ये पंजाब सरकार ने किया है। इसके बाद देखिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 ये मिला है लियोनेल मेसी को, और वुमेन में मिला है सेली फ्रेजर को जो कि जमैका की है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन ये बाली इंडोनेशिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये है गुजरात। तो जो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना है इसका शुभारंभ जो है ये गुजरात में किया गया है CM भूपेंद्र पटेल के द्वारा। कहाँ पर किया गया है, जो गुजरात का नादिया स्थान है खेड़ा जिला में, यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है। तो इसका उद्देश्य श्रमिक सुरक्षा को बढ़ावा देना या श्रमिक सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या है कि अगर कोई श्रमिक काम के दौरान वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। इसमें प्रीमियर 2 लेवल पे है। फर्स्ट स्टेज में 289 रुपीज़ प्रति वर्ष और एक है 499 रुपीज़ प्रति वर्ष। इसके बाद देखिए ललन टॉप में कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV IT लोइन जो है जहाज भेजा गया है। तो ये भेजा गया है म्यांमार के लिए कालादान प्रोजेक्ट के तहत। इसके बाद देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, AK मोहंती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 161 है। केंद्र सरकार के महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में कितनी ब्याज दर तय की गई है। यह की गई है 7.5%। 2 वर्ष के लिए इसमें पैसे जमा करवाए जाएंगे और अधिकतम राशि 2 लाख रुपए इसमें जमा करवाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की 3री बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है हम्पी कर्नाटक के अंदर। तो G20 इसके 18वें संस्करण की 2023 में अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसकी थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, और इसमें शेरपा है अमिताभ कांत। फिर देखिए संस्कृति की जो 3 बैठक होनी थी, जो कि फर्स्ट हुई थी खजुराहो मध्य प्रदेश में, सेकंड हुई थी भुवनेश्वर ओडिशा में, और थर्ड हो रही है हम्पी कर्नाटक के अंदर, और इसमें हेड है श्री गोविंद मोहन। ये सारी चीज़ आप इससे याद रख लीजिएगा। SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी ये वाराणसी को बनाया गया है। खजुराहो के मंदिर ये पंचायत शैली में निर्मित है और चंदेल शासकों ने इसका निर्माण किया था। ललन टॉप में देखिए किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला माता ने पछेड़ी को GI टैग मिला है। तो ये है गुजरात की। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये गंगूबाई खाटियावाड़ी को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है आलिया भट्ट को और एक्टर का मिला है राजकुमार राव को। फिर देखिए इसके बाद
भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन कावेरी। इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के टेल EOS-2 और ल्यूमिलाइट 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो ये थे सिंगापुर के। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत में सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के दौरान लोह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं तमिलनाडु के अंदर। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ पर शुरू में लोहे के कोई भी अवशेष नहीं मिले थे। फिर देखिए यहाँ पर जो है ये 2500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो अभी हाल ही में क्या है, तमिलनाडु के तुत्तिकोरिन जिले के अंदर खुदाई की गई थी शिव तलई स्थान पर। तो यहाँ पर लोहे युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। फिर देखिए जूनागढ़िया, इसके अंदर यहाँ पर खुदाई की गई थी। तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के प्री शहरी चरण के अवक्षेप मिले हैं। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में धोलावीरा से स्थित मतलब जो जूनागढ़िया स्थान है धोलावीरा से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और धोलावीरा ये गुजरात में स्थित है और ये 40वें नंबर की विश्व धरोहर है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय ये राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। लल्लन टॉप में देखिए विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38 है। सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये आशा भोसले को मिला है। हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न्स देशों में भारत का स्थान क्या है? तो 3rd स्थान है। फेमिना मिस इंडिया 2023 ये नंदिनी गुप्ता बनी है जो कि राजस्थान की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है? तो यह है पार्थ सालुंके जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये पहले भारतीय पुरुष तीरंदाजी खिलाड़ी हैं जो कि युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में गोल्ड जीते हैं। और महिला ने जीता है पहले, इससे पहले, तो यह है दीपिका कुमारी जो कि महिला के अंदर है और ये पुरुष के अंदर पहले भारतीय बन गए हैं। फिर देखिए लल्लन टॉप में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दिल्ली NCR के अंदर। निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है? तो ये है 3 दल थे, 3 राजनीतिक पार्टियां थी जिनका जो है राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया है। एक तो है NCP, CPI और तृणमूल कांग्रेस। और इसके साथ नई पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी। तो टोटल को मिलाकर अभी भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इसके बाद देखिए भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हिंगोली महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन ये कर्नाटक में किया गया है। और पहले जो है टाइगर की संख्या थी 2967 2967 और अभी है 3167। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है? तो ये किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, यहाँ के CM सिद्धरमैया के द्वारा। उद्देश्य इसका समावेशी विकास करना, महिला बच्चे का विकास करना, जो महिलाएं होती है और बच्चे होते हैं इनका विकास करना, कर्नाटक की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन करना, SC/ST का विकास करना। और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? जो शराब और बियर होती है इसको जो खरीदने वाले लोग होते हैं, पीने वाले लोग, तो इनके लिए जो उत्पाद शुल्क है इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई है। नेक्स्ट है लल्लन टॉप में देखिए एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है? तो ये खोला है मुंबई के अंदर। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गज उत्सव का आयोजन ये किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर। नेक्स्ट है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। और आपके कहने पर मैंने अपनी स्पीड थोड़ी धीरे रखी है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको डेली रिवीजन क्लास करवाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।